बिहार में एक बार फिर दरभंगा एम्स को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सियासत की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद जो उन्होंने एक बैठक के दौरान दिया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए दरभंगा एम्स का भी जिक्र किया था, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत गरमाने लगी है। सबसे पहले पीएम का वो बयान सुनाते हैं जिसने घमासान मचाया है। पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पीएम के बयान के बाद प्रदेश में बयानबाजी शुरू हो गई और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हो गया। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर दरभंगा एम्स को लेकर सवाल पूछा। डिप्टी सीएम ने लिखा, जून महीने में हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर वार्ता कर इसकी स्वीकृति देकर निर्माण कराने का आग्रह किया और आशान्वित होकर चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी के वहाँ के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो। डिप्टी सीएम की इस चिट्ठी का जवाब केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दिया, जहां उन्होंने लिखा, प्रिय तेजस्वी जी, मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती बल्कि विकास की राजनीति करती है। हमारी नीयत साफ है। एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर एक बार फिर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर ही सवाल किया। तेजस्वी ने लिखा, स्वास्थ्य मंत्री जी, ये कौन से अदृश्य विकास की राजनीति है जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के लिए अभी तक स्थल फाइनल किया ही नहीं है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वहां एम्स खोल दिया गया है। बिहार सरकार ने शोभन बाईपास जैसी बेहतर लोकेशन पर निःशुल्क 151 एकड़ भूमि केंद्र को हस्तांतरित किया है, जिसमें मिट्टी भराई का 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय भी राज्य सरकार वहन कर रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से केंद्र की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। अब इस ट्विटर वार के बीच जेडीयू आरजेडी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां सत्ता पक्ष दरभंगा में एम्स न बनने को लेकर केंद्र पर हमलावर हो रही है, तो वहीं बीजेपी इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ रही है। इंडिया गठबंधन के चाचा भतीजा को दरभंगा एम्स के बारे में कुछ बोलने से पहले अपने गिरिमान में झांकना चाहिए। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, श्री नीतीश कुमार जी एवं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जानबूझ करके दरभंगा एम्स को लटकाने भटकाने अटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कौन चाह रहा है और कौन नहीं चाह रहा है, जनता जनार्दन होती है और आपको जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव जी, दरभंगा का एम्स आप लटकाने अटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एम्स निर्माण के लिए बिहार की सरकार ने 151 करोड़ की जमीन दरभंगा में उपलब्ध कराई है। बीजेपी राज्य में विकास में अड़ंगा उत्पन्न कर रही है, बिहार का विकास नहीं करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी, आपके झूठ को बिहार की जनता समझ रही है और 2024 में इस झूठ का आपको माकूल जवाब
बिहार की जनता देगी। इतने ये जो जमीन की बात 151 एकड़ जमीन की बात है, वो लोग कह रहे हैं कि निजी जमीन है। कोई निजी जमीन नहीं है। बिहार सरकार द्वारा ये जमीन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी द्वारा ये जमीन दिया गया है। बीजेपी वाले आप झूठ बोलते रहे, 24-25 को भूल जाइए। बिहार में पत्ता साफ, दिल्ली में आपका पत्ता साफ। आप बौखलाए रहिए, झूठ बोलते रहिए। जनता को पता चल गया है कि आप सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी। बिहार की जनता के साथ, मिथिला की जनता के साथ, दरभंगा के साथ ये वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने छल किया है। एम्स को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया है। इसकी सजा मिथिला के लोग जरूर देंगे। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। कभी जमीन को लेकर तो कभी जगह को लेकर कहीं न कहीं पेच फंस जाता है। लेकिन जब बात सियासत की होती है तो इस पर सियासी रोटियां सेकने में ना तो बीजेपी पीछे रहती है और ना ही आरजेडी या जेडीयू। देखना ये होगा कि सियासत के बीच जनता को एम्स का लाभ कब तक मिल पाता है। पटना से अमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।